हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम एक फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना। तो कहोगे कि कौन सा प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम मेरा लिखा हुआ है, ये देख लो क्या क्या छपा हुआ है। 118 है ना। ए मैन हैंग्स फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मैन नहीं, मास। एक मास है कि नहीं, जो एक धागा से जो है बंधा हुआ है और लटका हुआ है। धागा की लंबाई एल है। ये तो फोटो लग रहा है जी, है ना। यही तुम्हारा फोटो लग रहा है, ये एल है, इसकी धागा की लंबाई, और यहीं पे बंधा हुआ है। और ये देखो, यही मास है एम, है कि नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस हैव बीन इम्पोज्ड सो दैट द मास स्विंग्स अराउंड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। और ऐसा किया गया है कि ये घूम रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल हो गया, है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गया, तो इसी के अबाउट घूम रहा है। और ये सेंटर हो गया सर्किल का, ऐसे 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 घूम रहा है। तो कई बार तुम खेले देखे होगे, ऐसा होता है कि नहीं। सपोज द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल। ये तुम्हारा वर्टिकल है, स्ट्रिंग यही है, ये बीटा एंगल बना रहा है। ये फोटो में बीटा एंगल बना रहा है। कैलकुलेट द इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका निकालो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, इसका यूनिट लिखा है कि वो रेडियन पर सेकंड होता है कि नहीं। रेडियन माने एंगल, एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया यही पता लगाना है। ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे, तो एक सेकंड में कितना घूमता है उसी को ओमेगा कहा जाता है। कथा कैलकुलेट करो कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ताकत लगा रहे हैं, है कि नहीं, ताकत लगा रहे हैं। ये जो है ना, ये हम जो है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मैंने फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन फोर्स कहाँ लग रहा है। तो इसमें बॉडी सिर्फ एक ठो है, ये देखो यहाँ एम, और इसको धरती खींचेगी दूर दूर से, है कि नहीं। तो कितना ताकत से खींचेगी? तो एम जी ताकत से खींचेगी, यही वर्टिकली है। अच्छा, और ये सटा हुआ है इस धागा से, तो धागा भी अपनी ओर खींचेगा इसको, तो इसके टेंशन का नाम टी दे दो, है कि नहीं। धागा में जो टेंशन है उसको टी। मात्र यही दो फोर्स लगे हुए हैं, इसी के तहत जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो कोशिश करें, है कि नहीं। इसमें से ये तो बहुत आसान फोर्स है, वर्टिकल है, लेकिन ये फोर्स जो है ना ये टेढ़ा है। तो यहाँ एंगल बीटा है, और ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो हमको लगता है ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, ये भी तुम्हारा बीटा होगा, समझा। तो ऐसा करते हैं, इस फोर्स को दो टुकड़ा में तोड़ देते हैं, एक इधर तोड़ देते हैं और एक हॉरिजॉन्टली तोड़ देते हैं। तो ये वर्टिकल के साथ ये बिट्टा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ये बताना आसान है, टी कॉस बिट्टा। और ये हॉरिजॉन्टल वाला जो हो जाएगा टी साइन बिट्टा हो जाएगा। तो ये हम ये सारा फोटो में ही आपको शो कर दिए हैं, समझे कि नहीं, यही चीज। तो कुल मिला के अब 3 फोर्सेज हो गए, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर वर्टिकली। ये बेचारा अलग से है जो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। अंदर की मतलब हो गया इधर से इधर, क्योंकि यहां से यहां तक आना है तो कहोगे कि पहले ऐसे जाइए और फिर ऐसे आइए। तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर ऊपर है, और इस फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट है। लेफ्ट माने सेंटर की ओर है, समझे कि नहीं, यही तो है कहानी। अच्छा, और इसका जो मोशन है, एम का जो मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करता है।
तो इसका मतलब है वर्टिकली इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वर्टिकल दो फोर्स जो लगे हुए हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो एक फोर्स mg है और ये वर्टिकल दूसरा है t cos बीटा, ये दोनों इक्वल है। हम लोग लिख दिए होंगे कहीं पे t cos बीटा इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन मिल गया, समझे कि नहीं? अच्छा, अब इस फोर्स पे दिमाग लगाओ। एक फोर्स और बचा हुआ है बस, ये है सेंटर की ओर, ये इधर से इधर की ओर है, तो इधर से इधर की ओर हो गया। ये फोर्स जो है ये जिस पार्टिकल से है उस पार्टिकल का मास m है, तो फोर्स को मास से भाग दे दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? तो हमने यही काम किया। जो t साइन बीटा जो फोर्स है ना, t साइन बीटा फोर्स जो है इसको m से डिवाइड कर दिए, तो अंदर की ओर एक्सेलरेशन मिल गया, अंदर की ओर एक्सेलरेशन मिल गया। और अंदर की ओर सर्किल के केस में तुम सीखे हो कि कोई भी सर्किल रहता है तो उसमें अंदर की ओर जो एक्सेलरेशन लगता है इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर थीटा डॉट। ये तुमको याद है? तो r का माने हो गया ये डिस्टेंस। तो इसमें ये डिस्टेंस कितना है ये जरा सा देख लो। इसमें इस सर्किल में इतना बड़ा है, आई कितना हो जाएगा ये बताना आसान है, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या 90 बन रहा है, और ये डायगोनल है जिसका साइज L है, धागा की लंबाई। तो तुम पढ़े हो कि ये हो जाता है तुमको L आई थिंक साइन थीटा, नहीं थीटा नहीं है बीटा, L साइन बीटा तुमको ये हो जाएगा। तो वही तो हम लिखे होंगे, L साइन बीटा ये हमारे लिए, और उस पर स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर कर दिया है ना। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा है L साइन बीटा आई है, और थीटा डॉट का स्क्वायर है, तो थीटा डॉट को ही जो है ना हम लोग यहाँ ओमेगा कहते हैं। थीटा का माने हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट का माने एंगुलर वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम है ओमेगा। यही तो तुमको निकालना है, तो उस पर स्क्वायर लगाना पड़ता है, r स्क्वायर थीटा डॉट। देखो तो हम लगाए हैं कि नहीं, हम लगाए हैं कि नहीं, इससे देख लो। r डबल डॉट मन नहीं, फॉर्मूला गलत लगा दिए, r थीटा डॉट स्क्वायर होता है, ये गलत है। r अकेले है और थीटा डॉट पे स्क्वायर लगता है कि नहीं? सेंटर की ओर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है उसका यही फॉर्मूला है। तो r की जगह हम यही लिख देंगे, r की जगह हमारा हो गया L साइन बीटा, और थीटा डॉट का दूसरा नाम है ओमेगा, और इस पे स्क्वायर है ओमेगा यहाँ, है कि नहीं? ये देखो यहाँ ओमेगा डॉट का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगा दिए, है कि नहीं? तो ये सब इक्वल है, ये वाला न्यूटन लॉ से हम लोग लिख चुके। अच्छा, इसमें t लिखा हुआ है, और t कितना होता है हम यहाँ से निकाल ले सकते हैं, mg बाई कॉस बीटा। तो t को हटा के लिख दिए mg बाई कॉस बीटा, ये सब उतार दिए साइन बीटा बाई m, है कि नहीं? अब हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, ये सब बराबर है कि नहीं? इसमें देखो यही ओमेगा है यहाँ, यही ओमेगा तुमको पता लगाना है, तो हम पता लगा दिए हैं। इसमें m जो है कैंसिल हो जाएगा। देखो ये जो m है, ये जो m है कि नहीं, और ये जो m है ये ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच गया यही चीज, g साइन बीटा बाई कॉस बीटा, बस। अच्छा, इधर साइन बीटा भी लगता है कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो हमको बहुत थोड़ा सा चीज बच गया, g बाई कॉस बीटा, है कि नहीं? इधर बच गया है l, है कि नहीं? l को नीचे ले आओ तो g बाई एल कॉस बीटा हो जाएगा जो हम लिखे हैं, और ये चीज कितना के बराबर हो गया? तो ओमेगा स्क्वायर।
अब पूछेंगे ओमेगा कितना है, तो ये जो आंसर आया है उसमें रूट लगाना होगा। इस तरह सवाल बन गया, रूट ओवर जी बाई एल कॉस बीटा, है कि नहीं। इस तरह का जो पेंडुलम है, इसको पेंडुलम कहते हैं, इसी का नाम है सर्कुलर पेंडुलम। सर्कुलर पेंडुलम सर्किल की तरह ऐसे ऐसे डोलता नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, बल्कि ऐसे 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 से घूम रहा है ना। बच्चे बचपन में खेले होंगे तो इस तरह का काम खूब किए होंगे। तो इसका जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग पता लगा लिए। अब ऐसा करते हैं, तुमको नजदीक से इसको बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि तुम इसको बढ़िया से उतार लो, है कि नहीं। ये देखो, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है कि नहीं। ये तस्वीर हो गया, तस्वीर बढ़िया से देख लो, तस्वीर बढ़िया से देख लो। और ये थोड़ा सा मैथ है जो हम लोग को लगाना पड़ा है, ये बन गया, है कि नहीं। और इस तस्वीर को बढ़िया से देख लो, इसमें थोड़ा सा रफ किए हैं, है कि नहीं। यही होता है सर्कुलर मोशन चैप्टर में, ये वाला चीज तुम्हारा सीखा हुआ होगा। ये तो होता है आर ओमेगा स्क्वायर, समझे कि नहीं। एक्चुअली ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला कैसा होता है सो समझ लो, ये ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, समझे। इसको ओ कह दो, यही तुम्हारा पार्टिकल है, पार्टिकल पी है, और ये जो दूरी है इसको आर कह दो, और ये जो एंगल है इसको थीटा कह दो। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा थीटा। और इसकी वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी हमेशा एक टेंजेंशियल होता है, इधर होता है, और ये है पाथ, तो यही वेलोसिटी होता है। इसका फॉर्मूला जहां तक हमको याद है आर थीटा डॉट होता है, डॉट का माने होता है डी बाई डी टी। तो इस एंगल का डेरिवेटिव और इसको आर से गुना कर दो, ये तो हो गया, है कि नहीं। और ये जो है इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी लगता है, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है कि हम कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं, है कि नहीं। ये जो वेलोसिटी है इसका टुकड़ा हम इधर भी निकाल रहे हैं, इधर भी निकाल रहे हैं, समझे। ये चीज असली वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होता है। अब इसका ये जो टुकड़ा है, इस डायरेक्शन में जो टुकड़ा इसका आएगा वो तुम्हारा यही वाला आ जाएगा। ऐसे पैरेललोग्राम बना दो। तो ये जो वेलोसिटी होता है ये आर डॉट होता है बस, और ये जो वेलोसिटी होता है इसका नाम होता है आर थीटा डॉट। इसको हम लोग बोल देते हैं रेडियल वेलोसिटी, इसका नाम है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ये छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए। तो हमको यहाँ वेलोसिटी की जरूरत नहीं था, एक्सेलरेशन का जरूरत था। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, है कि नहीं। और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का हमको जहां तक फॉर्मूला याद है 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट, समझे। ये तो होता है। अब तुम कहोगे कि यहां से ये फॉर्मूला कहां से आया ये फॉर्मूला क्या है ना कि सर्किल है, तो सर्किल में आर कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कांस्टेंट का 0 होता है, और एक बार और डेरिवेटिव निकालोगे फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूला में ये वाला चीज 0 हो गया, ये देखो ये वाला खत्म हो गया, बाकी बच गया ये, और ये उतार दिए हैं। अब कहोगे माइनस नहीं लिखे हैं,
माइनस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये बाहर की ओर होता है। अब अंदर की ओर अगर करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा था। तो यहाँ हमको अंदर की ओर करना था। ये देखो यहाँ पे है कि नहीं, कि अंदर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका यही फॉर्मूला। तो अच्छे लड़के इन छोटे छोटे फॉर्मूला को भूलते नहीं है और इसका फायदा उठा के हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना। तो हमको लगता है पर्याप्त हो गया। ओवर।